हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थंबनेल देख के तो समझ ही गए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड, ये मेरे पहली क्लास है आप सबों के बीच में, बट हाँ, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने ये पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया है कि पढ़ा कैसे जाए, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं, आइए मैं बताता हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक को अगर हम तोड़ें तो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली होता है किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का मेजरमेंट करना। तो हम लोगों ने बहुत से प्रॉपर्टी पढ़ रखे होंगे क्लास 8 में कि हाँ, ऐसा होता है कि अगर कोई किसी ट्रायंगल के दोनों साइड सेम हैं तो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। तीनों साइड सेम है, तीनों साइड अगर सेम है तो इसे इक्विलेटरल बोलेंगे। अगर उसके बीच का परपेंडिकुलर है, एक 90 डिग्री का एंगल है, तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो आइए, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक की शुरुआत जो हुई है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल से ही हुई है। तो ज़्यादा समय ना गमाते हुए आज हम चलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे हम इसे देख सकते हैं। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है, यहाँ 90 डिग्री का एक फॉर्मेशन होता है, सबको पता है। इसकी यूज होती कहाँ है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज हम करते कहाँ है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज हम करते हैं, अभी जो 10th में जाने वाले हैं या हैं उनके बोर्ड में पूछेगा, अच्छा खासा वेटेज होता है इसका। और जो अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, क्योंकि ये बैंक से थोड़े से अच्छे होते हैं तो इसमें पूछते हैं एक दो क्वेश्चन इसके। और बाकी वनडे एग्जाम में तो ये मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो मैं आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम और तीनों एंगल के रेशियो से बनने वाली वो मेट्रिक होती है। अच्छा, होता क्या है? देखो, किसी भी ट्रायंगल में जहां पे ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, या यूँ कह लो कि किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी लेंथ जो आपको ये दिख रही है ना, जहाँ मेरा इसमें कर्सर हिल रहा है, ये हमारा होता है हाइपोटेनस, जिसे हम एच वाई से डिनोट करते हैं। और ये जो BC है ना, ये बोलता है बेस। इसको बेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि AB जो है ना हमारा, वो परपेंडिकुलर टू है BC के, यानी यूपी बोर्ड वाला बोलता है तो AB लंब है BC के। लंब का मतलब ये होता है वहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है तो AB हमारा लंब। लंब को कैसे दिखाते हैं? हाइट से। तो मैं इसे HE से रिप्रेजेंट कर लिया। BC होता है बेस, इसे मैं BA से दिखा लिया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इससे होता क्या है? देखो, यूपी बोर्ड में कहानी कही जाती है क्या? लाल बटे कक्का। ठीक है सर, ये क्या है? लाल बटे कक्का बेसिकली होता क्या है? एल फॉर लम, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लम, ए फॉर आधार। अब अगर CBSE वाला बंदा बोलेगा तो क्या बोलेगा? बोलेगा लम। लम मीन्स हाइट। कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ए आधार, आधार का मतलब बेस। के का मतलब कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एल मतलब हाइट हो गया, के मतलब कर्ण। मीन्स हाइट अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एंड बे लेंथ, हाइट अपॉन में बेस। अच्छा, आइए लिखते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेसिकली हमारे तीन ओरिजिनल होते हैं, जो कि हैं साइन, कॉस और टेन। ठीक है, यही हमारे तीन ओरिजिनल होते हैं। बाकी बाकी के तीन जो हैं इसके रेसिप्रोकल होंगे। वो कैसे मैं देख सकता हूं? मैं कुछ समझाऊं उसके पहले आप इधर आओ। देखो, इस वाले फिगर में देखो आप, तो हाइपोटेनस मेरा इधर लिखा है, अपोजिट साइड मतलब बेस मेरा इधर है, डबल बार से दिखा रहा हूँ। और एडजेसेंट यानी मेरा परपेंडिकुलर इधर है, ट्रिपल बार से दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ एंगल इस साइड लिया है इन्होंने, और एंगल के ठीक सामने ही हमारा होता है ऑलवेज हाइट। मीन्स लेंथ हमारा एंगल के ठीक सामने होता है। ठीक है, और उसी से जस्ट एडजेसेंट होता है हमारा बेस, बी से दिखा रहा हूं इधर। और हाइपोटेनस इसके ठीक सामने, या यूं कह लो सबसे बड़ी लेंथ, आपको देख के ही लग रहा हो कि सबसे बड़ी लेंथ हमारी ये है। ठीक है, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। लेकिन जिस इस पिक्चर में आएंगे तो देखो, इसके लिए हमारा लेंथ बदल गया। अब हमारा जो अपोजिट साइड है ये, मतलब लेंथ हमारा ये हो गया, और एडजेसेंट एंगल हमारा ये बेस हो गया। ठीक है, और हाइपोटेनस सेम है दोनों के लिए सेम, क्योंकि हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल में एक ही साइड होती है जो कि बड़ी है। तो एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग बेस और
हाइट हो सकते हैं बट हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम होगा। अब उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो, इस फिगर में अगर मैं ए को यहाँ पे रख के लेके चलता हूँ, ए को एंगल मान के चलता हूँ, तो मेरे लिए हाइट ये वाली साइड होगी, ठीक है, बी सी। अगर देखो मैंने यहाँ पे भी साइन ए लिख रखा है, तो मेरे लिए साइन ए होगा लंब बटा का कर्ण, यानी यहाँ से देखो लंब बटा का कर्ण, ये पहला वाला साइन रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉस एंड तीसरा वाला नदर ये टेन को दिखाएगा, ठीक है। तो साइन ए होता है लंब बटा का आधार, यानी हाइट अपॉन में हाइपोटेनस। हाइट हमारा क्या है, बी सी अपॉन में ए सी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कॉस से क्या करेगा, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन में क्या हो गया, ए सी, ठीक है। टेन को मैं यहां दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा। टेन देखो क्या होता है, टेन होता है मेरा लंब बटा का आधार। लंब क्या है मेरा, लंब मेरे लिए ये इसके सामने बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है, यहां लिख देता हूं बी सी अपॉन में ए बी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये देखो बेसिकली मेरे तीन ओरिजिनल रेशियो हैं। अच्छा, अगर मैं कॉस, अब इसके अलावा बात करूं, तो साइन का होता है उल्टा कॉसेक, तो यहां मैं लिखूं अगर कॉसेक ना, तो और कुछ नहीं लिखूंगा, 1 में साइन लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेक ना, तो मैं और कुछ नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 में कॉस लिखूंगा। अच्छा, मैं अगर कॉट लिखूं ना, तो और कुछ नहीं लिखूंगा, 1 में टेन लिखूंगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा चलो, अब हम लोग एक नेक्स्ट पेज पे कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ चल क्या रहा है। देखो ध्यान से, आप ये देखा दिखा आपको, क्वेश्चन पूछा है कि अगर साइन ए इक्वल टू 4/5 है दो, तो हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए टेन ए सेक है। चलो भाई, इसकी भी मुराद पूरी कर देते हैं, पूछा क्या है इसने ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन करेंगे। देखो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपको देखने से लग नहीं रहा है बट हाँ यार 90 डिग्री है, मान लो। अच्छा, इसका नाम दे देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। क्योंकि मुझे साइन ए दे रखा है तो मेरा एंगल अभी भी यही है, लेकिन इसके साथ और भी जानकारी देखिए। चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने का मेरा होगा हाइट, और मुझे पता है यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ लाल बटे कक्का। तो साइन की बात चल रही तो लंब बटा का कर्ण, यानी बी सी अपॉन में ए सी, क्योंकि मेरे लिए लंब यानी कि हाइट ये है और हाइपोटेनस अभी भी यही है। ओके, ये मेरा जो साइड में बचा हुआ है ये मेरा बेस है। इसकी बात करें तो ये मुझे दे रखा है कितना, 4, और ये मुझे पता है 5, ये भी दे रखा है। तो मुझे निकालना है क्या, ये निकालना है। अच्छा, निकलेगा कैसे, आइए देखते हैं। आप सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पाइथागोरस के बारे में सुन रखा होगा, तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर उसका यूज़ बताता हूँ कैसे होता है। देखो पाइथागोरस ने बताया था कि अगर सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करा जाए, मतलब AC का स्क्वायर किया जाए, ओके, तो वो और कुछ नहीं, बेस और हाइट के अलग अलग स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। समझ गया। अब दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। देखो, मुझे पता है कि मेरा हाइपोटेनस 5 है तो ये 25 हो जाएगा बिना कहे सुने। BC मेरा 4 है तो ये मेरा 16 हो जाएगा, ओके। और AB मुझे पता नहीं, तो चलो भाई मान लेते हैं AB को AB ही बोल देते हैं, नहीं बुरा मान जाएगा, थोड़ा सा घोंच पोच हो रहा है बट ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, 25 में से 16 को अगर हम कैंसिल वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 9 मिलेगा। अब इतना गणित तो सबको आता ही है, क्यों, ओके। अब यहाँ से ए बी अगर मैं प्योर फॉर्म में निकालूं तो वो क्या बात है, मुझे मिल गया। अच्छा, कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं कहोगे क्या यार एक ही कलर में चलाया जा रहा है चलाया जा रहा है, रेड कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे ये 3 आ गया। अब तो बहुत आसान हो गया, कौ से निकालते हैं। यहाँ देखो कौ से क्या है, कौ से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे लिए अब ये हाइट है तो ये बेस हो गया। कौ से हो जाएगा 3/5, मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो 3/5। अच्छा, दूसरा टेन ए निकालना है, ओके। टेन ए की बात कर लेते हैं भाई, तुम बुरा मत मानो, टेन ए देख लो। टेन ए और कुछ नहीं है, ये क्या होगा, अगर ये मेरा
हाइट है तो ये मेरा बेस हो गया। तो मुझे पता है कि 10 है यहाँ पे लंब बटा आधार यानी हाइट अपॉन में बेस, तो 4/3। ओके, अब बहुत लास्ट बच्चा है सेके। अच्छा सेके भी हो गया, लो भाई सेके हो गया, सेके निकाल लेते हैं। अच्छा सेके निकलेगा कैसे, बहुत अच्छा गेम है। यहाँ कॉस मुझे पता है ये वाला है, कॉस होता है आधार बटा का कर्ण, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो भाई इसी का तो उल्टा बताया मैंने। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस 5 अपॉन में बेस। देखो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, निकल भी गया। उम्मीद करता हूँ ये लाइन समझ में आई होगी। अच्छा क्या यही केवल होता है, नहीं। देखो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से क्वाड्रेंट की, अगर आपके पास है जगह समय है तो देखो यहाँ पे। देखो ये हमारा होता है बेसिकली एक क्वाड्रेंट, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको एक्स बोलते हैं हम लोग, और इस वाली लाइन को बोलते हैं एक्स डैश। ये हमारा होता है वाई, और ये हमारा होता है वाई डैश। ठीक है, इस लाइन की तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं हमें पता ही है, और इधर सारे निगेटिव, ये नंबर लाइन की तरह समझो। इसमें इस वाले पार्ट को बोलते हैं अष्टक। अच्छा मैं आपको नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन के साथ इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आओ देखते हैं, जो मैंने अभी बोला उसको फिर से यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया, ये ये एंड ये बोला मैंने x, ये बोला मैंने y, ये बोला मैंने x डैश, ये बोला मैंने y डैश। ये और कुछ नहीं है, ये आप जानते हो क्या है। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी थोड़ी बहुत भी, आपको पता होगा कि x x डैश y y डैश ये नंबर लाइन है। इधर वाले सारे प्लस जो राइट हैंड साइड में है, और नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप को सेंटर में रखो, अपने राइट साइड को इधर फैलाओ, लेफ्ट साइड को इधर, तो लेफ्ट वाला सारा माइनस, राइट वाला सारा प्लस। समझ में आया ना, आप लोगों ने कर रखा होगा। अच्छा ये क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड वाला, इसे मेरा थर्ड है, और ये फोर्थ वन। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। होता क्या है इससे मतलब, इससे मतलब होता क्या है, अब देखो ये और कुछ नहीं है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सिंपल सी एक चीज जानकारी निकल के आती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे बोलेंगे कि प्लस है कि माइनस, ये थोड़ी सी अच्छी चीज है। देखो ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कुछ भी निगेटिव नहीं, ऑल पॉजिटिव, यानी 6 के 6, 6 के 6 रेशियो, सारे 6 के 6 अनुपात बोल लो, या 6 रेशियो सारे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब के सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, समझ में आया, साइन और कॉसेक यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। टी, टी से ही देख लो 10 है, 10 एंड कॉट यही पॉजिटिव होगा। सी से कॉस और सेक, ठीक है, कॉस और सेक, ये जो मैंने केवल लिखा है ना, ये पॉजिटिव वाले हैं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारे पॉजिटिव होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर इस क्वेश्चन की तरफ, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में मुझे ए पता है, बी पता है, मतलब साइड है ए बी सी, उसमें मुझे ए बी पता है और बी सी पता है, तो मुझे इसी निकालना है। तो ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे बोल दिए, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन है, दिख रहा है। और ये मेरा है हाइपोटेनस, अभी पता है क्योंकि पूरे साइड का सबसे तगड़ा लेंथ है। और एक और पहचान होती है, 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट होता है हाइपोटेनस, ठीक है। और देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस यानी मुझे याद करना पड़ेगा कौन से बाबा को, पाइथागोरस बाबा जी, उन्हीं को याद करना पड़ेगा। ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ओके, अभी बताया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बेस और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, सिंपल। ए बी का स्क्वायर देख लो 24, अब 24 को लिखते क्या, 576 प्लस बी सी का स्क्वायर देख लो 7, 7 का मतलब 49। ओके, अब इसको ऐड करोगे तो 625 आएगा। अब इसको, चूंकि ये ए बी सॉरी ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे पता है ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, चूंकि लेंथ है तो सेंटीमीटर में होगा। यानी मुझे इजीली पता चलेगा कि भैया ये और कुछ नहीं 25, देखो थोड़े बड़े लिख रहे हैं मैंने, ठीक है, ये 25 हो गया। अच्छा थोड़े से कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन हो जाए। साइन ए की बात कर लेते हैं। ओके इधर आओ, ये यहाँ पे देखो, साइन ए कुछ और नहीं है, अब तो पता चल गया, क्योंकि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसके साइड मेरा हाइट हो गया, यानी मैं एच ही इसको लिख दूँ, और ये एच वाई तो ऑलरेडी ही है,
और ये बेस हो गया। तो साइन का मुझे पता है, लंब बटा का कर्ण यानी एच ई अपॉन में एच वाई यानी 7 अपॉन में 25। समझ में आ रहा है ना जी। अच्छा, कॉस ए की बात कर लेते हैं। कॉस ए होता क्या है? कॉस ए है, कॉस ए और कुछ नहीं, ये भी मुझे पता है क्योंकि इसके लिए मेरा अगर हाइट ये है तो मेरा बेस हो जाएगा, और कॉस पता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी 24 अपॉन में 25। ओके, 24 अपॉन में 25। अच्छा, अब टेन की बात कर लें। टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा? टेन ए इज इक्वल टू तो कुछ नहीं भैया, लंब बटा में आधार यानी एच ई अपॉन में बी ए यानी हाइट अपॉन में बेस, तो 7 अपॉन में 24, तो 7 अपॉन में 24। ये देखो इजीली हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से देखो ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं क्योंकि मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर की चीज़ें, ठीक है। तो देखो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया, और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो थैंक यू यार सुनने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आगे वाली नेक्स्ट वीडियो डाल सकूँ और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।